करेंगे हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे भारत के बारे में। इसको भी आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा, और यदि सहमत होइएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग आजाद हुए 1947 में, तब से लेकर अभी तक भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअलाइज विजनरी लीडर अभी तक नहीं आए थे जो उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करें कि भारत के पास क्या है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत धीरे धीरे उस कैटेगरी में आ रहा है जिसमें वो स्वतः बहुत सारी चीजों को बनाने का प्रयास कर रहा है और अपने आप को एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री के रूप में प्रदर्शित कर रहा है जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ के साथ नंबर 1 पे बना हुआ है। अब बात मैं हिस्ट्री की क्यों कर रहा हूँ? जितने लोगों को नहीं पता होगा कि भारत आजादी से पहले की क्या परिदृश्य रही होगी, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो उस हिस्ट्री को आज के परिवेश के हिसाब से आप पढ़ने का प्रयास करिए। क्यों पढ़ने का प्रयास करिए? मैं क्यों कह रहा हूं कि आप पढ़ने का प्रयास करिए? उस हिस्ट्री को अब आज के हिस्ट्री के साथ, आज की जो परिदृश्य चल रहा है, वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उस घटनाक्रम से जोड़ने का प्रयास करिए। पहले के जो राजा थे वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे राजा के ऊपर अटैक करते थे, उनसे लड़ते थे और उनको हराकर अपनी टेरिटरी को बढ़ा लेते थे। चलो ठीक है, ये तो बात होगी कि राजा दूसरे राजा के साथ लड़ रहा है और लड़ने के बाद अपनी क्षेत्र को, अपने एरिया को बढ़ा रहा है। लेकिन जब अंग्रेज 16वीं शताब्दी के आसपास यहां पहुंचे तो व्यापार करने के लिए आए हुए थे। जब व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा हैं। अब कोई भी राजा एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ नहीं रहता है, या इन सब राजाओं का कोई एक किंग नहीं है। ये उन्होंने देखा उस समय के परिदृश्य में देखा जाए तो 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो वो सब ये सोचे कि जब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने एक ऐसे पैटर्न को फॉलो किया कि किसी वीक राजा के साथ रहते हुए, कमजोर राजा के साथ रहते हुए, उसको सपोर्ट करके जो बहुत ही मजबूत राजा है उसको हराकर उसके ऊपर, उसकी गद्दी पे उस वीक वाले को बैठा दिया और बदले में ये कहा कि हमको ये करना है, हमको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो जीता हुआ राजा रहेगा वो बिल्कुल कहेगा हमारे साथ ये मदद किए हुए हैं तो हम इनको ये चीज कराएंगे। ये कंडीशन बनती चली गई और एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत पे कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि कब्जा करने का रीजन कि सत्ता की ललक। कब्जा करने का रीजन हमको सत्ता चाहिए, उसके लिए हम अपने दुश्मन से भी मिल जाएंगे और हमको सत्ता लेने के लिए उसको आसानी से उसकी मदद लेकर सत्ता पे बैठेंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि जो बाहर से आया हुआ है वो कल हमको भी हटाकर सत्ता पे बैठ जाएगा। आज का परिदृश्य भी यही सीन है। आज कुछ लोग हैं जो भारत के अंदर तो करते ही करते हैं, भारत के बाहर भी जाकर भारत की उस तरह की बेइज्जती करते हैं जो 1947 से पहले के लोग किया करते थे, या 1600, 1700, 1800 में जो भारत के लोग किया करते थे सत्ता के लिए, वही आज भी कंडीशन बनी हुई है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो आज की परिदृश्य है वो पिछले के हिस्ट्री के साथ हम जोड़कर देखते हैं तो ये परिदृश्य भी हमारे लिए खतरनाक है। यहाँ पे एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत तो है ही है, जो नेतृत्व वो है भी, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि नहीं, इनकी जगह पे जो चीजें बदल रही हैं वो सही नहीं है, उसकी जगह पे बदलना, उसको